आइए, स्वागत है आपका इनविटेशन टू मनी के इस सेकंड लेसन में। इस वर्ष आपके इस दूसरे कदम पर आपका स्वागत है। अभी आपने सीखा प्रैक्टिकल सेशन में कि किस तरह से लक्ष्मी के लिए इनविटेशन कार्ड बनाया जाता है, विश लिस्ट बनाई जाती है, उसको फोटो में कन्वर्ट करते हैं, उसमें टाइम लिमिट देते हैं, किस तरह से विजुअलाइज करते हैं। जब आप विजुअलाइज करें तो वो खुशी आपको महसूस करनी है। अगर किसी ने आपके हाथ में चेक पकड़ा दिया है, आपके हाथ में चेक है, आप अपनी मनपसंद गाड़ी में घूम रहे हैं या ड्रीम बंगला आपको मिल चुका है, तो कितनी खुशी आपको महसूस होती, कितनी प्रसन्नता कि आप उछल जाएंगे, कि आप नाचेंगे। उस तरह की खुशी आपको महसूस करनी है कि आपने कुछ पा लिया है। इसी समय वो सारी वस्तुएं आपके पास में हैं, तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको महसूस भी करना है, सुनना भी है, सूंघना भी है, चखना भी, सभी कुछ वो करना है। और मैं तो कहूँगा कि अपने पूरे परिवार के साथ में ये सब मेडिटेशन कीजिए। ये जब आप ध्यान करते हैं आपका मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और अगर आपको यही करेंगे, जीवन में आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। इसे दिन दिन का सपना कहेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कहेंगे। जब आप ये मेडिटेशन करने से पहले, जो बता रहा हूँ, तो करने से पहले आपको रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताई थी कि सबकॉन्शियस माइंड को आप अवेकन कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करने के बाद में ही आप ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक आप अडॉप्ट कीजिए, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। जो लोग हर रोज 20 मिनट अपने आप को दे सकते हैं, उनको ही मेरे इस वर्कशॉप से कुछ फायदा होने वाला है। मात्र आप सुन लेंगे तो सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसी एक तो क्या हजार वर्कशॉप सेमिनार भी आप अटेंड करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कई लोग शिकायत करते हैं कि जहां कहीं भी इस तरह के सेमिनार वर्कशॉप होते हैं, उन सारे सेमिनारों को हम अटेंड करते हैं, लेकिन आज भी हम जहां थे वहीं के वहीं रह गए। तो उसकी वजह है कि मैंने माना कि आपने पूरे मन से वर्कशॉप सेमिनार को अटेंड किया है, आपने कुछ खास बातों को नोट भी किया है, फिर चिंतन मनन भी किया है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट की बात करें तो वो तो आपने किया ही नहीं है। और बिना इम्प्लीमेंट के, बिना कुछ किए आप कुछ नहीं पा सकते हैं। तो आपको विजुअलाइजेशन करना है, पर विजुअलाइज करने से पहले आपको ये रिलैक्सेशन करना है। 20 मिनट में शवासन करना, योग निद्रा करनी, फिर अपने गोल्स को आप देखिए कि वो मैं पा चुका हूँ, उसका आनंद आप लीजिए। इसमें कोई योगासन नहीं करना है, कोई प्राणायाम नहीं करना है, आपको सब पैसा खर्चा नहीं करनी है, कोई माथा पच्ची, कोई मेहनत मशक्कत, ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। मात्र 20 मिनट अगर आप दे सकते हैं तो ही कुछ मतलब है इन सारी बातों को सुनने का। सारी खुशियां आपके कदम चूमने को बेताब हैं। वो सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही है कब आप बुलाएंगे। वो लक्ष्मी, वो दौलत, वो शोहरत, वो सब कुछ इस फिराक में है, इस इंतजार में है, इस प्रतीक्षा में है कि कब आप उन्हें बुलाएंगे। और वो सारी खुशी, वो सारा सुख, वो सारा आनंद, वो सारी शांति जो कभी बड़े बड़े सम्राटों को ने पाई थी, जो कभी बड़े बड़े संतों ने पाई थी, वो सब कुछ आपके जीवन में पा सकते हैं। वो सारी विरासत तो सारी आपकी है। प्रकृति का हर एक कण, एक एक जर्रा जर्रा आप पर खुशियों को, वो समृद्धि को, प्रसन्नता को लुटाने के लिए उतावला है, बेताब है। बस आपको इनवाइट करने की जरूरत है। लॉ ऑफ अबंडेंस कि जब आप अल्फा लेवल में जाते हैं, जब आप शवासन करते हैं, जब योग निद्रा करते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग, आपका पूरा अस्तित्व एक ऐसी स्थिति में आता है जिसे हम अल्फा कहते हैं। इस समय आप जिस वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं, जिस वस्तु को चाहते हैं उसको आप बुला सकते हैं। जैसे मेहमानों को बुलाते हैं, जैसे आप दौलत को बुला सकते हैं, अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं। अल्फा लेवल यानी कि अपने सपनों को साकार करने की विधि। जो आपको बंद आंखों से नहीं दिखाई दिया, वो खुली आंखों से कैसे दिख सकता है। कोई भी चीज जो भीतर से बाहर आती है, बस वही सच्चाई होती है। जैसे पौधे का अंकुर तो जमीन में होता है, फिर उसके बाद में बाहर आना शुरू होता है। जैसे कोई फोड़ा या फंसी पहले भीतर पैदा होता है, फिर जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता तो वो बाहर से दिखाई देना शुरू होता है। शुरुआत भीतर से होती है
बाहर तो मात्र सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, यानी पहले माइक्रो लेवल पे काम होता है और फिर बाद में मैक्रो लेवल पे काम होता है। ये जो विधि बता रहा हूँ, ये विधि लॉजिकल भी है, ये विधि साइंटिफिक भी है, ये विधि साइकोलॉजिकल भी है। इतना ही नहीं, ये विधि मैथोलॉजिकल विधि भी है। जब महाभारत का वो दृश्य कि जब कृष्ण ने दिखाया था अर्जुन को कि देखो महाभारत का युद्ध हो रहा है और अंतिम 18वां दिन है, सब लोग मरे पड़े हैं। अब युद्ध हुआ नहीं था, 18वां दिन आया नहीं था, तो पहला दिन नहीं था। कृष्ण ने बताया कि देखो सब मरे पड़े हैं, तो ये लोग मरे नहीं पड़े थे। विजुअलाइजेशन था कि अर्जुन ने देखा, कृष्ण ने देखा कि सब मरे पड़े इसलिए वो मरे, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक थी। जैन धर्म में निदान बंधन नाम की चीज आती है, तो बस ये वही चीजें हैं, ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक चीजें हैं। और जैसे पहले नक्शा बनाते हैं आप और बाद में बिल्डिंग बनती है, बिना नक्शे के बिल्डिंग बन नहीं सकती है और बिना विजुअलाइजेशन के सफलता नहीं मिल सकती है। नक्शा बनना या उसकी नींव भरी जानी, अगर कोई नींव ना भरे, नक्शा ना बनाए तो बिल्डिंग की कल्पना करना बेकार है। उसी तरह से अगर कोई विजुअलाइजेशन ना करे तो सफलताएं उसको नहीं मिल सकती हैं। बिना विजुअलाइजेशन के सफलताएं पैदा भी नहीं हो सकती हैं। तो ये कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथी होता है और महावत होता है, तो हाथी कितना बड़ा होता है और महावत यानी उसको चलाने वाला इंसान कितना छोटा सा होता है। क्या तुम्हें छोटा सा अंकुश होता है और वो कहता है उठ जा तो हाथी उठ जाता है, वो कहता है बैठ जा तो हाथी बैठ जा। हाथी कितना बड़ा होता है, महावत कितना छोटा होता है, लेकिन महावत के इशारों पे हाथी नाचता है। ये दूसरा उदाहरण, रिंग मास्टर का उदाहरण देना चाहूंगा मैं। कुछ सर्कस में शायद आपने देखा होगा, रिंग मास्टर होता है और शेर को अपने इशारों पे नचाता है कि ऐसा करो तो शेर वैसा करता है, ऐसा करो तो मतलब शेर को नाचना होता है, उतना शक्तिशाली होता है कि उसे फाड़ के खा सकता है। लेकिन उस शेर को भी उस महावत के इशारों पे नाचना पड़ता है। तो बेशक ये जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये जिसको हम ट्रेनिंग देख सकते हैं, इसको हम ट्रेन कर सकते हैं। वो विजुअलाइजेशन के टेक्निक के थ्रू हम जो कुछ चाहें अपने लाइफ में पा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं आपको बाहर जाना होता है, हर रोज 8 बजे उठते हैं, लेकिन उस दिन आप 4 बजे उठते हैं, मतलब घड़ी में अलार्म भरा है पर अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। आप किस व्यक्ति को देखते हैं और उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही होती है, वो आपके पास क्यों मिलने के लिए आया, ये सारी चीजों की आपको जानकारी हो जाती है, आपको आइडिया लग जाता है। आपका शिक्षण इतना पावरफुल बन जाता है कि आप किसी फिल्म को देखते हैं, कोई ऐसी फिल्म होती है इसमें कोई मर्डर हो गया होता है या कोई बड़ी घटना घट गई होती है, कोई छल कपट का राजनीति का कोई खेल उस फिल्म में खेला जाता है और आपको ऐसा अंदाजा हो जाता है, आपको ऐसा आभास हो जाता है कि हु इज बिहाइंड इट, इस गेम को किसने खेला, इस खून के पीछे किसका हाथ है, और ये जो घटना घटी है इस किसके इशारों पे घटना घटी है। जब पिक्चर की आखिरी जब पिक्चर चल रही होती है तो वो सारे रहस्य ओपन होते हैं और आप पाते हैं कि जो सोचा था वही सही था। तुम्हारे मन के पास ऐसी ढेर सारी शक्तियां होती है, हमारी आत्मा में ऐसी कई सारी शक्तियां छुपी हुई होती है, सोई हुई होती है। तो अगर विजुअलाइजेशन आप करते हैं तो उन सारी सोई हुई शक्तियों को, उन छुपी शक्तियों का आप उजागर कर सकते हैं और उसके थ्रू लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। तो शिक्षण किस तरह से डेवलप किया जाए, ये किसी और सेमिनार में हम इस संबंध में बातें करेंगे। दूसरे के मन की बातों को पता लगाना या कुछ और भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो सब हम कभी भी सेमिनार में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। विजुअलाइज कीजिए, वो सब कुछ कुदरत के पास से पहुंचेगा। एक एक विचार, जब आप शवासन करेंगे, शरीर को शिथिल करेंगे और जो कुछ विजुअलाइज करेंगे, आपके विचार उस भगवान के पास में, उस ब्रह्मा के पास में या किस्मत के पास से बार बार पहुंचेंगे, उस सबकॉन्शियस माइंड के पास से बार बार पहुंचेंगे। तो जब सबकॉन्शियस माइंड के पास से बार बार वही विचार पहुंचेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड के पास जब वो बार बार विचार पहुंचेगा तो सबकॉन्शियस माइंड जो सर्वशक्तिमान की तरफ होता है, मतलब वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, वही हमारे भीतर छुपा हुआ है, हमारी आत्मा के रूप में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। परमात्मा की सारी शक्तियां खुद हमारे पास में यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, जो कि ब्रह्मांड के भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर भी है। तो सबकॉन्शियस माइंड के जब पास में जब बार बार वो फाइल पहुंचेगी तो सबकॉन्शियस माइंड यानी भीतर वाला मन, यानी हमारा जो खुद का अपना निजी भगवान है, वो उन सारे सपनों को